लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी अंतिम रणनीति को लगभग अमली जामा पहना दिया है। ऐसी खबर मिल रही है कि एनडीए के अपने गठबंधन दलों से सीटों के तालमेल पर बीजेपी की बात फाइनल हो गई है। यूपी में बीजेपी समेत एनडीए गठबंधन में करीब आधा दर्जन दल रहेंगे। वहीं करीब 4 दर्जन से अधिक सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम भी तय कर लिए हैं। बस केवल उसका विधिवत ऐलान होना बाकी है। लेकिन इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के अलावा बाकी कुछ भी तय नहीं हो पाया है, जबकि कई छोटे सियासी दल और बड़े नेता इंडिया में साथ होने का दम भर रहे हैं। बता दें कि देश में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन है। इसमें देश भर में बीजेपी के साथ अलग अलग राज्यों से अलग अलग दल जुड़े हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी राज्यों में अपने साथी दलों को साध कर आगे कदम बढ़ा रही है। लोकसभा की सीटों के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा और अहम सूबा उत्तर प्रदेश है, जहां 80 सीटें हैं और यूपी में बीजेपी ने अपने प्लान को करीब करीब यहां परवान चढ़ा लिया है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपने गठबंधन साथी वेस्ट यूपी में जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल, पूर्वांचल में अनुप्रिया की पार्टी अपना दल एस व ओम प्रकाश राजभर की भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी और संजय निषाद की गरीब निषाद पार्टी से सीटों पर तालमेल कर लिया है। ऐसी खबर है कि बीजेपी ने अपने इन सभी 4 सहयोगी दलों को कुल 6 सीटों पर राजी कर लिया है, जबकि 74 सीटों पर बीजेपी यूपी में खुद चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे में जयंत चौधरी की आरएलडी और अनुप्रिया पटेल के अपना दल एस को 2-2 सीटें दी गई हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा और संजय निषाद की निषाद पार्टी को 1-1 सीट देना तय किया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने यूपी में लोकसभा की 50 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल कर लिए हैं, जिसका ऐलान मार्च के पहले हफ्ते में ही बीजेपी कर सकती है। हालांकि बीजेपी और उसके गठबंधन दलों की ओर से अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। सभी को सीट बंटवारे के औपचारिक ऐलान होने का इंतजार है। दरअसल बीजेपी खेमे में छन कर जो खबर बाहर आ रही है, उससे ये बात साफ हो रही है कि एनडीए के दलों में सीटों पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। बीजेपी गठबंधन के सहयोगियों से सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत कर अपनी चुनावी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। यही वजह है कि किसी भी दल के नेता द्वारा मीडिया में आकर कोई बयानबाजी नहीं की जा रही है, जबकि इंडिया गठबंधन का माहौल इसके बिल्कुल उलट है। इंडिया में कांग्रेस और सपा के बीच सीटों पर बात बन गई है, मगर बाकी सहयोगी अभी अपनी बात के फाइनल होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के कई बड़े नेता और छोटे दल खुद के इंडिया के साथ होने की बात कह चुके हैं, लेकिन सीटों पर उनकी अभी गठबंधन में कोई बात फाइनल नहीं हुई है। सपा और इंडिया की इसी कमजोरी का फायदा बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में उठाया है और अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो यूपी एमएलसी चुनाव में भी बीजेपी इसका लाभ ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।